तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का बच्चों मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 पेपर को सॉल्व करेंगे, जो मैक्सिमम बच्चों 80 नंबर का आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का, जिसका पहला क्वेश्चन गिवन है। लिखा हुआ बच्चों एक रिलेशन दिया हुआ है, सेट ए में जो दिया हुआ है एलिमेंट जो दिया 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ, बताना बच्चों आर ए माइनस बी इवन नंबर है। अब बताना कौन कौन सा रिलेशन होगा। तो पहला होता है बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वह ए का ए से खुद का क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो 1 से लेकर जब 6 तक रखें 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0। कोई भी नंबर लेते बच्चों इसी में से नंबर आपको लेना। तो 1 में से 1 लेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। जीरो क्या बच्चों, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, बेसिकली जो 2 से डिवाइड होता है। तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में बच्चों 2 कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 2 और 4 लेते हैं। तो 2 और 4 अगर लेते हैं तो 2 - 4 -2। और माइनस से बच्चों कंफ्यूज नहीं होना कि इवन नंबर वह नंबर होता है जो 2 से कट जाए। तो ये भी क्या बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 4, 2 भी 4 में से 2 को माइनस करेंगे, ये भी क्या है, एक इवन नंबर आएगा। ये भी क्या सिमेट्रिक है। और जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, जैसे मान ली 2 4 लिए, फिर क्या लिए 4 चलिए। अगर ये बच्चों इवन नंबर है तो जो बच गया ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। 4 में से 2 गया तो क्या होगा 2, ये भी इवन नंबर है। 6 में से 4 को माइनस करेंगे, ये भी इवन नंबर है। तो जो बच जाता है तो 2 और 6, तो 6 में से 2 गया 4, ये भी क्या इवन नंबर। इसका मतलब बच्चों जो दिया हुआ है ये रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वह होगा सी होगा। अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों का डाउट होगा तो क्या करें आप कमेंट में जरूर से लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों सी है। इसमें लिखा गया टू कंपेयरिंग प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों साइन इनवर्स एक्स का और टेन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का बच्चों आप पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से π/2 होता है, लेकिन क्लोज इंटरवल में होता है। किस में होता है बच्चों, क्लोज इंटरवल में। जबकि टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है बच्चों ओपन इंटरवल में होता है। -π/2 होता तो सेम है, लेकिन क्या होता है बच्चों ये ओपन इंटरवल में होता है, जबकि साइन इनवर्स एक्स का होता हुआ क्लोज इंटरवल में होता है। इसका मतलब हो गया बच्चों कि जो tan इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वह साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, सबसेट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कि tan इनवर्स एक्स जो होगा वह साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, सबसेट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल है तो दोनों को लेना पड़ेगा, जबकि दोनों को क्या करना पड़ेगा, ओपन इंटरवल दोनों को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए क्या बच्चों सबसेट हुआ, क्योंकि इसमें ओपन है जबकि क्या है, क्लोज है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों एक मैट्रिक्स गिवन है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिजल्ट को क्या करना, फाइंड करना है। तो आप पढ़े होंगे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ए क्यू और जेड क्या होगा, 0 होगा, तो एलिमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद बी और पी को देख लेते हैं बच्चों। बी और पी आपस में साइन क्या होगा, इंटरचेंज होगा, मतलब साइन अपोजिट होगा, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बच्चों जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन साइन अपोजिट होता है। उसी तरीके सी और एक्स का बच्चों सी और एक्स क्या होगा, बराबर होगा और इक्वल होगा, इसीलिए प्लस माइनस कट जाएगा। तो ऊपर में बचेगा यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे बच्चा 2 बच्चा, क्या बच्चा 2 बच्चा इंटू यहाँ पे बच्चा 3, और नीचे आर और वाई बच्चों, आर यहाँ पे है और वाई दोनों कट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का साइन अपोजिट है तो कट जाएगा। नीचे बचेगा 1, तो यहाँ पे ऊपर में 6/1, तो ओवरऑल बच्चों 6 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। सेकेंड क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर सी है, और थर्ड क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर डी है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। यहाँ पे एक बच्चों मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे बच्चों, जैसे इनवर्स में पढ़े होंगे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ का होता है बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे बच्चों तो 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 13i हो जाएगा। तो 13i किस में है बच्चों, वो ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों पी का, क्यू का और पी क्यू का क्या है, ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। तो पी का जो ऑर्डर दिया हुआ है वह दिया बच्चों 3 × 2 है। क्यू का जो ऑर्डर दिया हुआ है वह दिया m × n है, और
पी क्यू का जो ऑर्डर है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है वह 3/4 है। तो आप पढ़े होंगे बच्चों, दो नंबर का बच्चों मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होगा। इसका मतलब एम इक्वल में 2 होगा। एम इक्वल में क्या होगा बच्चों, 2 होगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का बच्चों जो कॉलम होता है वही क्या होता है, जो क्यू है उसका क्या होगा, कॉलम हो जाएगा। इसका बच्चों नंबर बराबर होगा। यहाँ पे पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होगा, और उसके बाद जो बच गया यहाँ पे 3 है तो 3 के बराबर हो जाएगा, एन हो जाएगा बच्चों 4 के बराबर। जो बच जाता है जैसे पहले का यहाँ पे पी का बच्चों जो रो होगा यहाँ पे आएगा, और क्यू का जो कॉलम होगा यहाँ पे आएगा। इसका एन इक्वल में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पूछा क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स क्यू। तो बच्चों जो क्यू है वह एम रो है और क्या है, एन कॉलम है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर बच्चों जितना एलिमेंट होता है वह बेसिकली कौन बताता है, रो और कॉलम बताता है। तो रो बच्चों 2 है और कॉलम कितना है, 4 है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का है, डिटर्मिनेंट 5 दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। इसका डायरेक्ट फार्मूला पढ़ेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर एन। एन क्या है, ऑर्डर होता है। और यहाँ पे बच्चों जब भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट बच्चों ऑर्डर के फॉर्म में बाहर आता है। तो ऑर्डर कितना 3 का है तो 2 के पावर 3 के फॉर्म में बाहर आएगा, 2 के पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए का रिजल्ट बच्चों 5 दिया है और ऑर्डर कितना है 3, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, और 2 के क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 बचे 40, जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 65 हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या बच्चों, ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे ए और ए ट्रांसपोज बच्चों निकालेंगे तो ये भी कट जाएगा, और यहाँ क्योंकि आई के बराबर है, आई के बराबर है, जब इस पर पुट करेंगे तो जो रिजल्ट है यहाँ पे बच्चों 2 साइन 2 अल्फ़ा 0 0 और 2 साइन 2 अल्फ़ा आएगा। किसके बराबर, आई में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1। तो पहले को पहले से कंपेयर करेंगे और आखिरी से कंपेयर करेंगे तो 2 साइन 2 अल्फ़ा का जो रिजल्ट आ रहा 1, तो साइन 2 अल्फ़ा इक्वल में 1/2। और यहाँ पे जब साइन 1/2 किस डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। साइन 2 अल्फ़ा इक्वल में साइन 30 डिग्री, 30 से साइन से साइन कट जाएगा तो अल्फ़ा के रिजल्ट बच्चों 15 आएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला कि 15 नहीं यूज करना है, तो यहाँ पे बच्चों 15 जब यूज नहीं करेंगे तो इसमें लिख सकते हैं बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस जो 15 का जो रिजल्ट होगा, साइन 90 प्लस बच्चों जो 30 का जो रिजल्ट होगा, यहाँ पे जो साइन 2 अल्फ़ा का जो रिजल्ट आया हुआ 2 अल्फ़ा का, क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री नहीं लेना तो बच्चों 180 से माइनस करके लेंगे। तो लिखेंगे साइन 180 माइनस किस पे 1/2 होता है बच्चों, 30 डिग्री पे होता है, 30 लिख देंगे यहाँ पे। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फ़ा इक्वल में 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो आ रहा है बच्चों 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो 150। तो अल्फ़ा इक्वल बच्चों 75 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे 75 अगर पुट करेंगे तो 75 में से 15 को माइनस करेंगे तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 का रिजल्ट होता है बच्चों सी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन बच्चों अल्फ़ा के जगह पे 75 यूज किया है, 75 में से 15 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री, साइन 60 का रिजल्ट क्या होता है, √3/2 होता है। अगर बच्चों किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करें, कमेंट में उसे जरूर से लिखें। यहाँ पे dy/dx का रिजल्ट पूछा हुआ, तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं। 4 log का होता है बच्चों, log x का 1/x होता है, तो x हो क्या √sin x है, sin x के। फिर √x का आपको ध्यान रखा 1/2 √x होता है, और x का यहाँ sin x है, और साइन का क्या होता है, कॉस होता है। तो 2 से कट जाएगा बच्चों 4, 2 नंबर पे ऊपर बचेगा कॉस, और नीचे रूट में सेम है तो बच्चों एक बार लिखेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा और एक बार साइन एक्स आएगा। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स होता है, तो 2 इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। और कॉट π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री का रिजल्ट बच्चों 1/1 होता है। तो 2 इंटू 1 इक्वल में 2। तो राइट आंसर बच्चों 2 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बच्चों बी होगा। किसी क्वेश्चन में अगर बच्चों डाउट है किसी, तो आप क्या करें, कमेंट में उससे ज़रूर से लिखें। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 4th क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, 5th क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी है, 6th क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए है, 7th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों सी है, और 8th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों बी है। यहाँ पे जो के का रिजल्ट निकालना है, तो यहाँ पे राइट हैंड जो लिमिट है बच्चों एक्स इक्वल में 0 रखें, तो 4 प्लस कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो राइट हैंड लिमिट का जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो आएगा 5, और लेफ्ट हैंड लिमिट में बच्चों जो रिजल्ट आएगा वो 10 के आएगा। और जब भी बच्चों कंटिन्यूअस होता है तो दोनों बराबर होता है, तो 10 के इक्वल में हो जाएगा 5, तो के इक्वल में बच्चों 5/10 0.5। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10th में लिखा गया बच्चों फाइंड द एंगल विच द रेट इंक्रीज, रेट यहाँ लिखा हुआ बच्चों थीटा के बारे में, तो डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, डी रेट का होता है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना, ट्वाइस मतलब डबल किसका, रेट का होता है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना, तो डी अपॉन डी टी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों डी थीटा अपॉन डी टी, और 2 साइन का होता है बच्चों कॉस थीटा, और यहाँ टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है डी थीटा अपॉन का डी टी हो जाएगा। तो डी थीटा डी टी कट जाएगा सेम है, तो यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ एक वर्ड लिखा हुआ डिक्रीजिंग का होता है, यहाँ पे माइनस करें, क्या करेंगे माइनस, तो -2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों 1 डिवाइडेड बाई -2। अब यहाँ पे कॉस का रिजल्ट बच्चों 1/2 किस पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, और 1/2 किस पे होता है बच्चों, 1/2 60 डिग्री पे होता है, किस पे, तो 60 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल में हो जाएगा बच्चों 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो 120 डिग्री, और इसको रेडियन में मतलब पाई अपॉन क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और 6 से कटेंगे 2 से और 3 से, तो यहाँ पे बच्चों 2π/3, यहाँ पे जो मिस प्रिंट दिया बच्चों, यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए 2π/3 होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2π/3। आप कमेंट में बच्चों जरूर से लिखें कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बच्चों जो आ रहा है 2π/3। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहा है तो अपना कमेंट में बच्चों राय जरूर से देखें कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बच्चों ऑप्शन क्या है, डी होना चाहिए, लेकिन डी में जो दिया बच्चों क्या है प्रिंट गलत है, होना चाहिए बच्चों 2π/3 होना चाहिए। 11th क्वेश्चन में बच्चों कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा हुआ था। कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। कॉसेक्स का होता है बच्चों इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो कॉट माइनस कॉसेक स्क्वायर का होता है बच्चों माइनस का कॉट एक्स, और 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या माइनस का एक्स प्लस सी आ जाएगा, जो कि बच्चों किस में दिया, दोनों माइनस में आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है, तो राइट आंसर होगा बच्चों ए होगा। यहाँ पे बच्चों आप अंदर मल्टीप्लाई करें, मैं प्रोसीजर बता देता हूँ बच्चों। अंदर जब मल्टीप्लाई करके जब आइलेट रूल लगाएंगे तो यहाँ पे बच्चों जो रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के बाद e⁻x log x प्लस -1/x आ क्या बच्चों -1/x आएगा, और यहाँ कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा e⁻x कैंसिल आएगा, तो f(x) इक्वल में यहाँ पर बच्चों कंपेयर करने के आएगा log x -1/x। आप कमेंट में बच्चों जरूर से राय दें, यहाँ पे कैसे बता रहे बच्चों, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना और आइलेट टू लगाना, दूसरे वाले में आपको नहीं लगाना। जैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x log x आएगा और e⁻1/x², सिर्फ आपको इसमें आइलेट लगाना, ये तो लास्ट में खुद ही कट जाएगा, लास्ट में क्या बच्चों खुद ही कट जाएगा। और जब सॉल्व करने का जो रिजल्ट आएगा बच्चों यही आएगा। अब यहाँ पे बच्चों पहले 2 पुट करेंगे फिर 1/2 पुट करेंगे। पहले f2 अगर मतलब यहाँ पे 2 है तो जहाँ जहाँ x वहाँ पे 2 पुट करें, तो log 2 और -1/2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 पुट करना 1/2, तो हो जाएगा बच्चों log 1/2 और 2 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करना, दोनों क्या करना बच्चों ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log 2
-1/2, दोनों इक्वेशन को बच्चों ऐड कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन का कर ऐड कर रहे हैं। log 2 -1/2 प्लस log 1/2 -2, बच्चों दोनों कट जाए क्योंकि 2 है तो ऊपर जाएगा। सॉल्व करके दिखाए तो log 2 -1/2 और ऊपर जाएगा बच्चों माइनस, नीचे आएगा। फॉर्मूला पढ़ेंगे log m के पावर n का होता है बच्चों n log m होता है। तो यहाँ पे बच्चों माइनस log 2 -2 कट जाएगा, -1/2 -1/2 का जो सॉल्व करेंगे तो -5/2 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन सेम इक्वल ऑर्डर एंड डिग्री। कौन ऐसा बच्चों जो इक्वेशन है जिसमें ऑर्डर और डिग्री दोनों सेम है। तो यहाँ पे बच्चों ऑर्डर क्या है 2 है और डिग्री क्या है 1 है। इसमें बच्चों ऑर्डर 2 है, डिग्री क्या है 3 है। इसमें ऑर्डर बच्चों 2 है, डिग्री क्या है 1। इसमें बच्चों ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है। तो दोनों किस में बच्चों सेम है, इस वाले में सेम है। बाकी में ऑर्डर डिग्री बच्चों अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, लेकिन इसमें क्या है सेम है। यही पूछा बच्चों कौन ऐसा इक्वेशन है जिसमें ऑर्डर और डिग्री दोनों सेम है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 9th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों सी है। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। 10th क्वेश्चन का बच्चों ऑप्शन गलत है। मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर आ रहा है बच्चों 2π/3। कमेंट में बच्चों अपना राय जरूर दे। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ए है। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों डी है। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। और 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर डी है। 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर डी है। यहाँ पे पूछा है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई। तो यहाँ पे बच्चों डी वाई और माइनस से उधर जाकर प्लस, तो वाई डी एक्स हो जाएगा। और वेरिएबल से पेरेबल मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इधर आकर डी वाई अपॉन वाई इक्वल में हो जाएगा बच्चों डी एक्स। यहाँ बहुत सा इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई इक्वल में हो जाएगा बच्चों एक्स। यहाँ पे लॉग वाई है क्या बच्चों लॉग वाई, क्योंकि 1/y का इंटीग्रेशन होता है लॉग वाई। एक्स प्लस बच्चों कॉन्स्टेंट है तो लॉग सी कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन का आसानी से हो जाए। ये प्लस है इधर आकर माइनस होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों लॉग वाई माइनस लॉग सी इक्वल में एक्स। लॉग एम माइनस एन बच्चों लॉग एम बाई एन होता है, तो लॉग वाई अपॉन सी इक्वल में एक्स। जब इधर से आएगा तो ई के पावर एक्स में हो जाएगा। वाई अपॉन सी इधर से बच्चों एक्सपोनेंशियल इधर आएगा ई के पावर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ई के पावर एक्स होगा। क्या हो जाएगा बच्चों सी ई के पावर एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में दिया। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। आगे बच्चों द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व वाई इक्वल में मॉड एक्स माइनस 3 एक्स एक्सिस एक्स इक्वल में 3 और एक्स इक्वल में 7। बच्चों जब इसका कर्व आप प्लॉट करेंगे तो कर्व कुछ ऐसे जाएगा। एक्स इक्वल में यहाँ पर 3 है, एक्स इक्वल में 3 है। जब इसको कर्व प्लॉट करेंगे बच्चों तो ऐसे कुछ आएगा और ऐसे कुछ है। इधर वाला बच्चों निगेटिव आएगा, लेकिन इसमें जो पूछा हुआ 3 से लेकर 7 तक पूछा, तो ये वाला एरिया आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों आप लगा सकते हैं, ये पॉइंट निकालेंगे। जैसे फंक्शन दिया हुआ है वाई इक्वल में एक्स माइनस 3, यहाँ पे एक्स इक्वल में 7 है। क्या बच्चों 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 7 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल में 7 है। एक्स इक्वल में 7 है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों एक्स माइनस 3, क्योंकि 3 और 7 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे तो बच्चों प्लस में आएगा। बस अलग अलग आप इंटीग्रेशन करके पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों एक्स का, तो स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा माइनस का 3x। तो यहाँ पे लोअर लिमिट बच्चों 3 है, अपर लिमिट क्या है 7 है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर अब अलग अलग कर देते हैं और माइनस का 3x। यहाँ पे बच्चों 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। तो 1/2 अगर कॉमन लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 9 करेंगे तो 40 आएगा। -3 यहाँ पे अपर लिमिट 7 है, 7 में 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 और 4 × 12, 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो राइट आंसर बच्चों डी आ रहा है। इसमें बच्चों जो दिया द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाई द दिया हुआ बच्चों, इसका जब कर्व प्लॉट करेंगे ना यहाँ पे
तो इसका कर मतलब एक्स को जीरो करेंगे तो 219 आ जाएगा वाई, और वाई को जीरो करेंगे तो 219, मतलब यहाँ पे भी 219 हो जाएगा, यहाँ पे भी 200, यहाँ पॉइंट को लिख सकते हैं 219,0, और इस पॉइंट को आप लिख सकते हो बच्चों 0,219। लेकिन यहाँ पे जब 0 0 पुट करने जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इधर से कुछ कर्व ऐसे जाएगा, ऐसे। तो फिजिबल रीजन में बच्चों दो ही क्या है, कॉर्नर को टच कर रहा है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2। क्योंकि जब पुट करने जाएंगे बच्चों, कलर करने जाएंगे या प्लेन को जब डिवाइड करने जाएंगे तो यहाँ पे 0 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए जो कलर होगा ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ कलर होने के बाद क्या होगा, 2 ही फिजिबल रीजन के अंदर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल कंस्टेंट इन द लीनियर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बच्चों फिजिबल रीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा द वेक्टर विथ टर्मिनल पॉइंट, बच्चों टर्मिनल पॉइंट लास्ट वाले को बोलते हैं। टर्मिनल पॉइंट बच्चों 5,4,3 है, और इनिशियल मतलब शुरुआत को बोलते हैं 3,5,4। बस आपको इसमें से माइनस करना है। 5 में से 3 गया तो 2 तो सब में, इसमें भी है इसमें भी है। उसका 4 में से 5 का माइनस, बस यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 3 में से 4 गए भी माइनस में, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। बाकी बच्चों 19 और 20 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। हिंदी वाले बच्चों का आंसर दिखा देते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए 14 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर ए है, 15 क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों डी है, और 16 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर सी है, और 17 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर डी है, और 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर वह सी है। बाकी 19 और 20 बच्चों अभी कथन और कारण से अभी जस्ट डिस्कस करने जा रहा है। यहाँ पे सर्चन में लिखा है ए लाइन इज ए स्पेस कैन नॉट बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वाई एंड जेड और साइमल्टेनियस। ये बच्चों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। हम ड्रॉ कर सकते हैं, जब एक्स से ड्रॉ करेंगे तो एक्स पे 0 आएगा, और वाई तो 90 हो जाएगा, और जेड भी 90 हो जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी है, जबकि इसमें बोला है नॉट पॉसिबिलिटी। तो पहला ही असर्शन क्या होगा बच्चों, फॉल्स। जब पहला असर्शन फॉल्स हो गया तो उसमें लिखा बच्चों डी ऑप्शन होगा। तो 19 का राइट आंसर बच्चों डी होगा। और यहाँ पे लिखा फॉर एनी लाइन मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स वाई जेड तक रिलेशन होता है बच्चों एल स्क्वायर पढ़ेंगे, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल में क्या होता है 1। एल को बोलते हैं कॉस अल्फा, एम को बोलते हैं कॉस बीटा, और एन को बोलते हैं कॉस गामा बोलते हैं। 19 में लिखा टू इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए अपॉन बी इक्वल में 0। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बच्चों फॉर्मूला पढ़े होंगे ए अपॉन बी के, बी में ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो यहाँ पे बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बी 0 नहीं हो सकता, जो कि यहाँ पे लिख रखा है, ये 0 हो सकता है। इंटरसेक्शन यहाँ पे ये 0 हो सकता है, इसका मतलब क्या है, ट्रू है। आगे लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नॉट ऑकर्स टुगेदर। तभी क्या बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कभी भी एक दूसरे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए 0 है। दोनों स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए बच्चों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी बच्चे क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे बच्चों, सेक्शन बी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर से बताएं कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं और पेपर आपको कैसा लगा। 19 क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है वह डी है, और 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए है। बाकी बच्चे पेपर को देखें, अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों कोई डाउट है, अगर आंसर समझ में नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट में जरूर से लिखें बच्चों।
है।